22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस आजादी को बरकरार रखा? क्योंकि आजादी कोई तोहफा नहीं है जो आपको दे देता है, आपको तो खून से उसको सींचना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है, और एक बार मिल गई फिर उसको बरकरार रखना पड़ता है। सो टुडे वी ऑल्सो सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स एंड सेलर्स एंड एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ हो या सीआरपीएफ, जो भी वर्दी पहनता है आपको सल्यूट है हमारा। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है, और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। ठीक है, तो ये कोई नेशन स्टेट नहीं है, ये सिविलाइजेशनल स्टेट है। बड़े बड़े आए और बड़े चले गए यहाँ से, बड़े ट्रम्प आए, बड़े ट्रम्प गए यहाँ से। ठीक है, ये इतिहास आज यहाँ का इतिहास आज भी बरकरार है। दूसरा, ये जो ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना, असल बात तो वो है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। आपने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा हूं, वरना वो लोग इस लायक नहीं है। मेरा आजकल पता है क्या मन चाहता है कि मैं मुंह से पाकिस्तान बोलूं और माउथ वॉश से एक बार कुल्ला कर लूं।
मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आई एम नॉट मेकिंग अ जोक आउट ऑफ दिस या कोई पंच लाइन नहीं है, मुझे सही में लगता है कि पाकिस्तान का मैं नाम लूं गलती से अगर मेरे मुंह से निकल गया तो माउथ वॉश से एक बार कुल्ला कर लूं। जरूरी भी है। मुनीर भी कहता है कि वो डंपर है, कूड़े उठाने वाला। हाँ, नहीं मुझे अजीब सा बड़ा पहले नफरत आती थी पाकिस्तान से ना, अब सिर्फ घिन आती है, सिर्फ घिन आती है। इट्स तो सर तो ये बताओ, आज मोदी जी का बोलो, जरा बोलो। स्टार्ट करते हैं। मोदी जी से हाँ स्टार्ट जी। करते हैं। आज उन्होंने बेसिकली देखिए ट्रम्प का के साथ जो भी चीजें हैं, आपको पहले तो चलो मैं ये पूछता हूँ, अब ये यू टर्न मारेगा? कौन, ट्रम्प? हम्म डिपेंड करता है आज रात को अलास्का में क्या होता है। हम्म बिकॉज अगर अलास्का में इनका कुछ ब्रेक थ्रू हो गया तो फिर पॉसिबल है कि ये कहेगा चल ठीक है, मैं 25% इम्पोज और एक्स्ट्रा नहीं करता, मैं डिले कर देता हूँ उसे, ठीक है, खाली 25 पे रहने देता हूँ। और अगर वो 25 पे रहने देता है देन इट ओपन्स अप द रूम फॉर नेगोशिएशन एंड डायलॉग वंस अगेन कि हाँ भाई, ही इज नॉट गोइंग इन फॉर 50%, ही इज ओनली गोइंग इन फॉर 25%। सो देन इंडिया कैन स्टिल नेगोशिएट कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हम अपना, आज भी हमारा ऑयल टैंकर, आज तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बंदे ने, चेयरमैन ने भी बोल दिया है कि दे विल बी नो स्टॉपेज ऑफ रशियन ऑयल, जिसको जो इम्पोज करना है वो कर ले। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है। हाँ, आई एम थिंकिंग देयर विल बी अ डिले, मेरे को ऐसा दिख रहा है सर। व्हाट डू यू से टू दैट? हाँ, देखो मुझे भी अब ये क्या लग रहा है, मुझे भी अब ये दिख रहा है कि ये 3 जो बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड ब्राजील, ये 4 जो सबसे बड़े, मतलब जिन पे इसने मैक्सिमम प्रेशर डाल रखा है। चाइना पे 55% टैरिफ है, इंडिया पे 50 है, ब्राजील पे 50 है, रशिया तो ऑलरेडी सैंक्शनड है पूरा, ठीक है। तो इन सारे देशों पे वो कहेगा अभी मैं कोई डील नहीं कर रहा, नाउ विल वेट, 1-2 महीना और इंतजार करो, ठीक है। जो अभी टैरिफ चल रहे हैं, जैसे इंडिया में 25 चल रहा है तो 25 जारी रहेगा, एक्स्ट्रा 25 नहीं लगेगा। अगर पुतिन माना, अगर पुतिन नहीं माना तो वो 25 भी लग सकता है, 50 भी हो सकता है, और ही डजंट माइंड इट। एंड फिर उसको उन्होंने बोला, कल स्कॉट बेसेंट ने बोला देखो 50 हो जाएगा, और भी बढ़ा देंगे। यार एक बार 50 लग गया ना तो फिर वो ट्रेड एम्बार्गो हो जाता है। फिर 50 की अगर 100 कर लो, 200 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर तुमने उस कंट्री को माल बेचना ही नहीं, काम खत्म हो गई।